नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने रघुवर जी के ट्रिक्स पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो चैनल को फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो भी उन नोट्स का फायदा जरूर उठाएं। ये वही नोट्स हैं जो आप पैसे देकर खरीदते हैं, हम आपको बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए और फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चलिए तो आज अपन राजस्थान जीके के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 50 महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आप इनको जरूर पढ़ें। चलिए आज का अपना पहला प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है कि जांगल जनपद की राजधानी थी, बताइए फटाफट। जांगल जनपद की राजधानी कौन थी, बताइए। क्या विराटनगर, बेरहाट, मंजमेका या अहिछत्रपुरम या फिर बयाना? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का फटाफट से आंसर करिए, बताइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए तो आप सभी को बताइए जंगल जनपद की राजधानी अहिछत्रपुर थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट और फटाफट से आंसर करते जाइए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। ठीक है, चलिए कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है, बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। क्या घग्गर नदी का मैदानी अंचल, उत्तरी पूर्वी मैदानी अंचल या अरावली पर्वतीय अंचल या थार मरुस्थल अंचल? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का फटाफट से आंसर करिए, बताइए क्या रहेगा इसका आंसर कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है, बताइए। तो कौन सा है, तो ये अरावली पर्वतीय अंचल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फटाफट बताइए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से एक बार सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, बहुत बढ़िया, फटाफट आंसर करते जाइए। इसी तरह बताइए कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है, बताइए। कि सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थानीय नाम बताना है आपको। ठीक है, बताइए क्या गिरवा है, भाकर है, बोराट है या फिर थली है? तो बताइए क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का, फटाफट से आंसर करिए, बताइए। तो जो सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियां हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इन्हें भाखर कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट क्या कह रहा है, और फटाफट से एक बार क्लास को शेयर भी कर दीजिए। बताइए कि राजस्थान की किस नदी को रुंडरीत नदी कहा जाता है, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। क्या घग्गर नदी, साबी नदी, बाणगंगा नदी या फिर माही नदी? बताइए तो क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, फटाफट से आंसर कर दीजिए कि राजस्थान की किस नदी को रुंडरीत नदी कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए किसे कहा जाता है, तो ये बाणगंगा नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फटाफट आंसर करिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। क्या काकनी, कांतली, बाणगंगा या गंभीरी? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करिए एक बार फटाफट कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तो बताइए कौन सी नदी प्रवाहित होती है, बताइए फटाफट एक बार क्या रहेगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से आंसर कर दीजिए, बताइए। तो कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है, तो कौन सी होती है, बताइए एक बार फटाफट आंसर करिए। तो ये कांतली नदी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि गैप सागर सागर इगर शहर में स्थित है, बताइए। गैप सागर इगर किस शहर में स्थित है, बताइए। क्या अजमेर में, माउंट आबू में, डूंगरपुर में या फिर अलवर में? बताइए तो क्वेश्चन नंबर 6 का, बताइए। गैप सागर झील, ये झील है, ठीक है, बताइए किस शहर में स्थित है, तो यह डूंगरपुर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर
सी रहेगा इसका आंसर। चलिए फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए तो कि राजस्थान में निम्न में से किस नदी पर बीसलपुर बांध अवस्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए, क्या बनास, बाणगंगा, काली सिंध या जवाई? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। क्या रहेगा इसका आंसर? बताइए फटाफट कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस नदी पर बीसलपुर बांध अवस्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए तो किस नदी पर है? बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए तो ये किस नदी पर है? बताइए तो ये बनास नदी पर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि राजस्थान की कुब्बड़पट्टी कहाँ पर है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए राजस्थान की कुब्बड़पट्टी कहाँ है? बहुत बढ़िया प्रश्न। ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए बताइए क्या बांसवाड़ा डूंगरपुर, कोटा बूंदी, भरतपुर अलवर या फिर नागौर और अजमेर में? तो राजस्थान की कुब्बड़पट्टी कहाँ पर है? तो यह नागौर और अजमेर में है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं? बताइए फटाफट और फटाफट इसी तरह आंसर करते जाइए। ठीक है, चलिए कि जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या रहेगा आंसर कि जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में अवस्थित है? बताइए तो इसका आंसर क्या रहेगा? क्या जोधपुर में है, अजमेर में है, डूंगरपुर में है या फिर प्रतापगढ़ में है? तो बताइए फटाफट और आंसर करिए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का फटाफट से आंसर कर दीजिए और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर भी कर दीजिए। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट आंसर करिए एक बार और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आप सभी का अपना परिवार है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। तो जाखम उद्देश्य परियोजना राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है? ठीक है, चलिए बताइए कि राजस्थान में थारनवेट के जलवायु प्रदेश EA-D में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि राजस्थान में थारनवेट के जलवायु प्रदेश में EA-D में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? बताइए तो बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? क्या बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर हनुमानगढ़? तो बताइए EA-D में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? बताइए EA-D में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? तो कौन सा नहीं था? ये हनुमानगढ़ नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फटाफट बताते जाइए इसी तरह आंसर और क्लास को आपने शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है वह है? बताइए कौन सी है? क्या जलोढ़, काली, रेतीली या फिर लाल और पीली? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए फटाफट। बताइए फटाफट आंसर करिए एक बार कि मृदा जो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में मिलती है वह कौन सी मृदा है? तो आप सभी को पता ही है कौन सी है वह है रेतीली। ठीक है, रेतीली मृदा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? बताइए कि राजीव गांधी के जन्मदिन 20 अगस्त को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को या फिर पृथ्वी दिवस 12 अप्रैल को? बताइए राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब दिए जाते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है और ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बताइए तो क्या रहेगा आंसर। फटाफट आंसर करिए एक बार। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। फटाफट बता दीजिए एक बार और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है। इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है, तो बताइए क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 12। तो ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को दिए जाते हैं राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? बताइए फटाफट और आंसर करते जाइए। बहुत बढ़िया कि घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभयारण्य है? बताइए
फटाफट आंसर करिए एक बार। क्या जैसलमेर अभ्यारण्य, बंद बोरठा अभ्यारण्य, राष्ट्रीय संबल अभ्यारण्य या फिर जवाहर सागर वन्य विहार? तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का फटाफट से एक बार आंसर करिए, क्या रहेगा इसका आंसर बताइए। तो फटाफट आंसर करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए फटाफट कि घड़ियालों की प्रजाति को सुरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? बताइए। आंसर करिए एक बार फटाफट से, क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 13? फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर, राष्ट्रीय संबल अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहे हैं? बताइए कि राजस्थान में कौन से जिले वानर कृषि पद्धति से संबंधित हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। क्या उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, डूंगरपुर, भरतपुर, धौलपुर या फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए फटाफट से, बताइए एक बार फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, बताइए। तो इसका आंसर क्या रहेगा? वानर कृषि पद्धति से कौन से जिले संबंधित है? तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। क्या सोगला को, मालपुरी, पुंगल या फिर मगरा? तो बताइए फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या रहेगा इसका आंसर? तो किसे कहा जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का तो सोकला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि राजस्थान में गिरल खदान किस प्रकार के कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करिए एक बार फटाफट। क्या एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस या फिर सब बिटुमिनस? बताइए तो क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट आंसर करिए। तो ऑप्शन नंबर बी लिग्नाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट, बताइए कि देवयानी कुंड में किस जिले में स्थित है? बताइए। क्या उदयपुर, टोंक, जयपुर ग्रामीण या झालावाड़? बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 तो ऑप्शन नंबर सी जयपुर ग्रामीण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि नागौर जिले में स्थित गोठन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? क्या शक्कर उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांस उद्योग या फिर धातु उद्योग? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 18 नंबर का आंसर करिए एक बार फटाफट। तो ऑप्शन नंबर बी सीमेंट उद्योग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फटाफट आंसर करते जाइए, कोई बातचीत अपन नहीं करेंगे। सिर्फ इतना कहूंगा कि इस चैनल पर आप सब नए हैं तो एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है। ठीक है, चलिए बताइए कि जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की कैसी प्रणाली है? बताइए कौन सी है। क्या छठी, सातवीं, आठवीं या फिर पांचवी? बताइए। क्वेश्चन नंबर 90 फटाफट आंसर करिए। तो छठी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? बताइए तो। क्या 9वां, दूसरा, 15वां या फिर 18वां? बताइए फटाफट आंसर करिए, क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए, बताइए तो क्या रहेगा आंसर। तो 18वां है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहे हैं देखिए कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21वां के साबड़ा, सूरतगढ़, कोटा या कालीसिंध? बताइए तो क्या रहेगा आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट। तो कौन सा है? सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट आंसर करते जाइए, बहुत बढ़िया। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से अपने दोस्तों तक एक बार शेयर कर दीजिए, और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, क्योंकि ये चैनल नहीं आप सभी का अपना परिवार है। ठीक है, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं कि राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किस जिले में की गई? बताइए तो। क्या कोटा में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर जयपुर में? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार कि राजस्थान में पुलिस यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा किस जिले में की गई? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। 22 तो किस जिले में की गई? तो जोधपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 23 क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। ये आपको पूछा जाएगा कौन सा जल दुर्ग में आता है, कौन सा ओदक आता है,
ठीक है, इस तरह आपको पूछे जा सकते हैं। तो बताइए कि कुंभलगढ़, नाहरगढ़, रणथंभौर या फिर गागरोन। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या 30 किलोमीटर, 47 किलोमीटर, 37 किलोमीटर या फिर 44 किलोमीटर। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 24, फटाफट आंसर करिए एक बार। तो कितनी है, तो यह 37 किलोमीटर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 25, बताइए कि काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। बताइए क्या उदयपुर में, सीकर में, दौसा में या फिर बूंदी में। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 25 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। तो कहाँ पर है, तो ये काका जी की बावड़ी बूंदी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26, बताइए फटाफट कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए इसकी। बताइए क्या रत्न मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर या फिर प्रताप मंदिर। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर कि हवा महल की पहली मंजिल का नाम बताना है आपको। बताइए तो कौन सी है, बताइए 26 का आंसर करिए। तो प्रताप मंदिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट क्या कह रहे हैं कि सूफी संत मीठे साहब की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। इसी तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख कर एग्जाम में बैठे। अभी आपके बहुत ही कम दिन बचे हैं। अब आज 12 तारीख हो गई है। ठीक है, अभी 13 और 14 सिर्फ 2 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप एक बार फटाफट से सिर्फ अभी क्वेश्चन पढ़िए, थ्योरी को बंद कर दीजिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर देख कर जाए। चलिए बताइए कि मीठे साहब की दरगाह किस दुर्ग में है। क्या गागरोन दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग या फिर बानगढ़ दुर्ग। तो बताइए 27 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। तो आप सभी को पता है मीठे साहब की दरगाह किस दुर्ग में है, तो यह गागरोन दुर्ग में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट कि त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के गांव में स्थित है। बताइए किस गांव में है। क्या दानपुर, बदला, उमरराई या फिर गारा गांव। बताइए तो क्या रहेगा आंसर। 28 का आंसर करिए। तो यह उमराई गांव में स्थित है। ठीक है, जो बांसवाड़ा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट, देखिए कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, ये तो आपको आना ही चाहिए। क्या पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी या तेजा जी। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है। तो बताइए किसे माना जाता है। तो ये आप सभी को पता है, पाबू जी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर आप सब नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए फटाफट कर दीजिए एक बार। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहे हैं कि विष्णु संप्रदाय का संस्थापक कौन था। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या संत धन्ना जी, संत शरणदास, संत दादू जी या फिर जम्बो जी। बताइए क्या रहेगा आंसर। बताइए क्या रहेगा आंसर, फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिए एक बार फटाफट से कि विष्णु संप्रदाय का संस्थापक कौन था। तो आप सभी को पता है कौन थे, संत जम्बो जी। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट क्या कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करें। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए क्या रहेगा आंसर। तो नाथ द्वारा शैली कहाँ की है, ये पिसवाई। किशनगढ़ कहाँ की है, तो ये बनी ठनी। और जोधपुर की कौन सी है, बताइए तो ढोला मारू। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए बराबर। 31 का क्या रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जाति से संबंधित है। बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या अग्नि नृत्य, इंद्रोणी नृत्य, गौरी नृत्य या फिर वालर नृत्य। तो बताइए 32 का आंसर करिए कौन सा नृत्य है जो कालबेलिया जाति से संबंधित है। और यह इंद्रोणी नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट क्या कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुशीरवादी यंत्र है। बताइए क्या रावण हत्था, जंतर, सतारा या सुरमंडल। तो बताइए
33 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, क्या रहेगा इसका आंसर? सुशील बताना है, सुशील यानी जो फूंक मार के बजाया जाता है। बताइए, ये 4 प्रकार के होते हैं, तत्, सुशील, ठीक है। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर, सतार है जो सुशील वाद्य यंत्र है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 क्या कह रहे हैं कि प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित थे? तो बताइए, क्या गौरी, स्वांग, भवाई या फिर रम्मत? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? 34 का आंसर करिए, तो यह भवाई नाट्य शैली से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए कि रणथंभौर का प्रसिद्ध गणेश मेला किस कहाँ कब आयोजित होता है? बताइए कि श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, भाद्र शुक्ल चतुर्दशी, कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी या फिर आश्विन शुक्ल चतुर्दशी? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? 35 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर बी, भाद्रपद चतुर्दशी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। बताइए किस हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है? बताइए, चैत्र, वैशाख, फाल्गुन या फिर श्रावण? और गणगौर पर त्योहारों का अंत माना जाता है। एक कहावत है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ठीक है। तो तीज से तो त्योहारों की शुरुआत होती है और गणगौर पर त्योहार खत्म होते हैं, ठीक है। चलिए तो बताइए कि हिंदू माह में गणगौर त्योहार मनाया जाता है, तो बताइए कब मनाया जाता है? फटाफट आंसर करिए। तो यह चैत्र मास में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। 37 की नमदा का उत्पादन किस जिले में होता है? बताइए, क्या टोंक में, बूंदी में, जयपुर में या फिर अजमेर में? बताइए 37 के एक बार आंसर करिए फटाफट और बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? कि नमदा का उत्पादन होता है कहाँ पर होता है? बताइए, तो ये टोंक में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से एक बार कर दीजिए और क्लास को शेयर भी कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाएं, ठीक है। चलिए बताइए 38 क्या कह रहा है कि कौन वागड़ की मीरा नाम से भी जानी जाती थी? बताइए, क्या मीराबाई, गौरीबाई, कोयलबाई या फिर कालीबाई? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या रहेगा आंसर? 38 का आंसर करिए एक बार फटाफट। तो कौन जानी जाती थी वागड़ की मीरा के नाम से? तो वो गौरीबाई थी। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 क्या कह रहे हैं कि जोधपुर जिले में बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए, क्या विजयदान देथा, देवीलाल सामर, कोमल कोठारी या फिर कृपाल सिंह शेखावत? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? 39 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए, ठीक है। चलिए तो कौन थे? कोमल कोठारी, ठीक है। रूपायन संस्थान के संस्थापक कौन है? कोमल कोठारी। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। 40 नंबर कि निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? तो बताइए फटाफट आंसर करिए एक बार। क्या झड़ूला, पनघट पूजा, पगड़ी दस्तूर या फिर सामेला? तो बताइए किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? बताइए फटाफट। 40 नंबर का आंसर करिए। तो आप सभी को पता है सामेला जो विवाह का से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक आपने नहीं किया है तो कर दीजिए फटाफट से और लाइक और शेयर भी जरूर करें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 41 क्या कर रहे हैं? हम आपके लिए इतनी मेहनत करें, थोड़ी सी आप भी हमारे लिए मेहनत करें, ठीक है। चलिए बताइए तो मोठड़े की पगड़ी पहनी जाती है, बताइए कहाँ पर पहनी, कब पहनी जाती है? क्या होली पर, श्रावण में, विवाह उत्सव पर या फिर संक्रांति पर? तो बताइए 41 का आंसर करिए एक बार, क्या रहेगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी, विवाह उत्सव पर पहनी जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42 की संपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? बताइए तो क्या रहेगा आंसर? क्या सिर पर, माथे पर, नाक पर या गर्दन पर? तो बताइए 42 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। संपाकली नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो बताइए फटाफट आंसर करिए एक बार। तो यह गर्दन पर पहना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 43 क्या कह रहे हैं? देखिए कि भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न और ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बताइए
क्या रहेगा आंसर? क्या नीम की पत्तियां, अशोक की पत्तियां, आम की या फिर बबूल की पत्तियां से सजावट करते हैं? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? 43 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया फटाफट से शेयर कर दीजिए। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, चलिए बताइए 43 का आंसर क्या होगा कि भील जनजाति विवाह के अवसर पर मंडप की सजावट किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? तो बताइए किस वृक्ष की पत्तियों से करते हैं? तो यह आम की पत्तियों से करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट कि राजस्थानी का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, टेलर थॉमस, जॉर्ज गिब्सन या जॉर्ज सी एल सॉवर्स? बताइए क्या रहेगा आंसर? 44 का आंसर करिए एक बार फटाफट। बताइए क्या रहेगा आंसर? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं कि वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न, ये पुस्तक है। बताइए क्या डिंगल, संस्कृत, अपभ्रंश या हाड़ौती? बताइए तो 45 का आंसर करिए एक बार फटाफट। क्या रहेगा आंसर कि वंश भास्कर किस भाषा में लिखा गया था? तो बताइए किस भाषा में लिखा गया था? आंसर करिए तो ये डिंगल भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 46 क्या कह रहे हैं कि कानड़ प्रबंध नामक काव्य का लेखक कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या पद्मनाभ, वीरभाण, भट्ट जगजीवन या पंडित जीवाधर? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? 46 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए बताइए तो कानड़ देव प्रबंध नामक काव्य के लेखक कौन है? तो बताइए कौन है, फटाफट आंसर करिए। तो कौन है? पद्मनाभ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 47 क्या कह रहे हैं कि इकती संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? इकती संदा, बताइए इकती संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? तो बताइए क्या जोधपुर, सोजत, कुंचामन या फिर मेड़ता में? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? फटाफट आंसर करिए। क्या जोधपुर, सोजत, कुंचामन या मेड़ता? तो बताइए इकती संदा रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? आंसर करिए 47 का। तो यह कुचामन में बनता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए 48 क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं कि सीवी जनपद की राजधानी थी कौन सी थी? बताइए क्या विराट यानी विराटनगर, मध्यमका यानी नगरी, रेड या यहाँ कनकौर? बताइए तो क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करिए एक बार फटाफट। तो ये कहाँ थी? ऑप्शन नंबर बी मध्यमका यानी नगरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहे हैं 49। बताइए कि निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहाड़ बनास की मी का प्रमुख स्थल नहीं है? बताइए क्या रहेगा आंसर? क्या गिलंड, उजियाना, बालाथल या लोथल? बताइए तो क्या रहेगा आंसर? फटाफट आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 49 फटाफट बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? तो कौन सा नहीं था? तो लोथल, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। आज का अंतिम प्रश्न क्या कह रहे हैं देखिए कि पथियार वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए पटियाला वंश का अंतिम शासक कौन था? बताइए क्या यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल द्वितीय या महिपाल? तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 50 फटाफट आंसर करिए एक बार। तो कौन था? यशपाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक रहेगा, ए रहेगा इसका आंसर। तो ये थे अपने टॉप 50 राजस्थान जीके के क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं एक बार। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से एक बार कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से चैनल को थोड़ा सा बड़ा बनाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, चलिए और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नए जुड़े हैं तो एक बार फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर राजस्थान की ऑल नोट्स बिल्कुल आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, बार बार बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप समझदार हैं, अगर आपको चाहिए तो आप वहां से जाइए, आराम से डाउनलोड करिए। ठीक है, ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है, आपको जैसा उचित लगे उस टाइप से आप करिए। ठीक है, चलिए तो एक बार फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और ये थे अपने आज के प्रश्न। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।